गांव के एक सुदूर कोने में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही तेज, समझदार और मेहनती था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले और रात की समाप्ति थके हुए शरीर के साथ होती थी। माँ दिन भर घर के छोटे बड़े कामों में लगी रहतीं और कभी-कभी गांव की अमीर महिलाओं के घर जाकर बर्तन भी मांजती थीं, जिससे घर का खर्च थोड़ा चल सके। अर्जुन ने छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां समझ ली थीं। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, अर्जुन स्कूल से लौटकर अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था और माँ की मदद भी करता था। उसके फटे पुराने स्कूल बैग और घिसे हुए जूते अक्सर उसके संघर्षों की गवाही देते, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की, उम्मीद की। अर्जुन की पढ़ाई में गहरी रुचि थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन अर्जुन अपने अध्यापकों से सवाल पूछने में कभी संकोच नहीं करता था। वह हर किताब को जैसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता। स्कूल की लाइब्रेरी में जो भी किताब मिलती, वह उसे पढ़ डालता। गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, अर्जुन की लगन देखकर उसकी मदद करने लगे। वे हर शाम उसे अपने घर बुलाते और पढ़ाई में गाइड करते। अर्जुन के लिए वो मास्टर जी किसी गुरु से कम नहीं थे। उन्होंने ही अर्जुन को बताया कि अगर वह मेहनत करे तो शहर जाकर अच्छी पढ़ाई कर सकता है और सरकारी नौकरी पा सकता है। अर्जुन ने ठान लिया था, वो अपने माता पिता की जिंदगी बदलकर ही दम लेगा। उसने 10वीं में जिले में टॉप किया। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। कुछ ने मिठाई बांटी, कुछ ने उसे अपने बच्चों का आदर्श बताया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। शहर जाकर आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला था। गांव वालों और मास्टर जी की मदद से अर्जुन को एक छोटे शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। वहां उसने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रात को एक ढाबे में काम कर पैसे जुटाए। कई बार उसे भूखा रहना पड़ा, तो कभी पुरानी किताबों से ही काम चलाना पड़ा। लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। सालों की कठिन पढ़ाई और अथक मेहनत के बाद अर्जुन ने आखिरकार पुलिस अकादमी में दाखिला ले लिया। ये उसी अर्जुन की कहानी है, जो कभी कच्ची सड़क पर नंगे पांव स्कूल जाया करता था, जिसकी किताबें बारिश में भीग जाया करती थीं, लेकिन जिसके सपनों को कोई भी आंधियां डिगा नहीं सकीं। प्रशिक्षण कठिन था। सुबह 4 बजे की परेड, दोपहर की रणनीति कक्षाएं और शाम की शारीरिक परीक्षा। कई बार शरीर जवाब देने लगता था, लेकिन अर्जुन का हौसला अडिग था। जब भी थकान हावी होती, उसे अपने पिता का चेहरा याद आता। वो हाथ जो खेत जोतते जोतते कठोर हो गए थे। माँ की वो आंखें याद आतीं, जो हर सुबह उसे ओस से भीगी रोटी देते समय नम हो जाती थीं। ये यादें उसकी ताकत बन गईं। अर्जुन न सिर्फ प्रशिक्षण में अव्वल रहा, बल्कि अपने व्यवहार और अनुशासन से अफसरों का दिल भी जीत लिया। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं है, यह उसके पूरे गांव की उम्मीदों की जीत है। अंततः वह दिन आ ही गया, जब दीक्षांत समारोह में उसका नाम पुकारा गया। मंच पर कदम रखते हुए उसकी आंखों में चमक थी और दिल में गर्व। उसे सम्मानित किया गया। चमकदार वर्दी, सीने पर चमकता हुआ पदक और पॉलिश किए हुए जूते, सब उसकी तपस्या का फल थे। समारोह के बाद जब वह अपनी वर्दी पहनकर पहली बार आईने के सामने खड़ा हुआ, तो खुद को देखकर उसकी आंखें भीग गईं। वह मुस्कुराया और धीरे से बुदबुदाया, मां, सपना पूरा हो गया। जब वह पहली बार वर्दी में अपने गांव लौटा, तो सारा गांव मानो एक उत्सव में बदल गया। बच्चे दौड़ते हुए आए, उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। महिलाएं थालियों में आरती सजाए खड़ी थीं और बुजुर्गों ने उसका तिलक कर आशीर्वाद दिया। गांव के स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, अर्जुन भैया आ गए। गांव के चौपाल में एक छोटा सा समारोह रखा गया। वहां अर्जुन ने भाषण दिया, सरल शब्दों में, लेकिन दिल से। उसने बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दी, युवाओं से देश सेवा का आह्वान किया और सभी से कहा, सपने देखना मत छोड़ो, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन उस भीड़ में एक कोने में उसके माता पिता चुपचाप खड़े थे, आंखों में आंसू लिए हुए। मंच से उतरते ही अर्जुन की नजर उन पर पड़ी और बिना किसी से कुछ कहे वह भागकर उनके पास गया। मां की आंखें नम थीं और पिता की आंखों में वो चमक थी जिसे अर्जुन ने बचपन में देखा था, गर्व की, सच्चे सुख की। अर्जुन ने पिता को गले लगाया
और भर्राए गले से बोला, बाबा, मैं अब एक अधिकारी बन गया हूं। अब आपके सारे कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मैं आपको एक नया घर दिलाऊंगा, एक गाड़ी भी, जो आप कभी नहीं मांग पाए। पिता मुस्कुराए, पर वो मुस्कान कुछ अलग सी थी, गहरी, समझदार और अनुभवों से भरी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, एक काम करो, पहले जाकर मेरी पुरानी चप्पलें ले आओ। अर्जुन थोड़ा चौंका। इतने सालों के संघर्ष के बाद आज, जब वह अपने पिता को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, तब उन्हें सिर्फ अपनी पुरानी घिसी हुई चप्पलें याद थीं। लेकिन बिना कुछ पूछे उसने सिर हिलाया और घर जाकर वो चप्पलें ले आया, जिन पर कई जगह टांके लगे थे, चमड़ा छिल गया था और तलवे घिस चुके थे। पिता ने वो चप्पलें लीं और अर्जुन को थमाते हुए बोले, बेटा, कल एक दिन के लिए इन्हें पहन लेना, फिर बात करेंगे। अर्जुन ने अगली सुबह वैसा ही किया। चप्पलें पहनते ही उसे असहजता महसूस हुई। हर कदम पर पांव में चुभन सी होती थी। वो ऑफिस की बस तक गया। लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे, कुछ तो फुसफुसा भी रहे थे। दोपहर में जब वो एक सरकारी मीटिंग में बैठा, सबकी नजरें उसकी फटी हुई चप्पलों पर थीं। उसके सहयोगियों ने कुछ कह तो नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर सवाल थे। ये वही नया अवसर है। दिन भर अर्जुन अपने पांव घसीटते रहा और हर कदम पर उसे वो रास्ते याद आते गए जो उसके पिता ने तय किए थे। नंगे पांव खेतों में चलना, तपती सड़कों पर मजदूरी करना और उसे पढ़ाने के लिए दिन रात का संघर्ष करना। शाम को अर्जुन अपनी ड्यूटी से आया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, बाबा, आपने इन चप्पलों में अपनी जिंदगी कैसे बिता दी? मैं तो एक दिन भी नहीं चल पाया। पिता की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इन फटी चप्पलों को पहनकर ही मैं खेतों में गया, धूप में तपा, बारिश में भीगा। हर सुबह सूरज से पहले उठता था, ताकि दिन का पहला निवाला तुम्हारे हिस्से में जाए। पैरों में छाले पड़े, लेकिन खुशी इस बात की थी कि तुम्हारे पांव कभी न छिलें। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से वो पुरानी चप्पलें उठाईं, जो अब चुपचाप एक कोने में रखी थीं। हर टूटी पट्टी, हर घिसी एड़ी एक कहानी सुना रही थी, संघर्ष की, त्याग की और बेशर्त प्यार की। अर्जुन की नजरें भीग गईं। मैंने बड़े बड़े ऑफर ठुकराए, ताकि इस गांव की मिट्टी से जुड़ा रह सकूं। मुझे लगा था, अब आपकी मेहनत का कर्ज चुका दूंगा। पिता मुस्कुराए, बेटा, मां ने बिना किसी शिकायत के भूखा रहकर तुम्हें पढ़ाया। तेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए। तू जब परीक्षा में पास होता था, तो उसका चेहरा खिल उठता था जैसे सोना मिल गया हो। आज तुम कहते हो कि कर्ज चुकाने का समय आ गया है। बेटा, माँ बाप के एहसानों का कोई मूल्य नहीं होता। इन्हें चुकाया नहीं जा सकता, बस सिर झुकाकर स्वीकार किया जा सकता है। अर्जुन चुप था। शब्द कहीं खो गए थे। उसने पहली बार अपने पिता के चेहरे की झुर्रियों में वो समय पढ़ा, जो उसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया गया था। उस दिन उसने सिर्फ एक प्रण लिया, कि अब वह अपने माता पिता को वही सम्मान देगा जो वे सदा से डिजर्व करते आए हैं। न कोई भाषण, न कोई दिखावा, बस हर दिन अपने कर्मों से उनका मान बढ़ाएगा। पिता ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में कहा, तू आज जो कुछ भी है, उसमें हमारा हिस्सा बस इतना है कि हमने तुझे उड़ने की आजादी दी और खुद जमीन पर चलते रहे। अब तू उड़, लेकिन इतना ऊंचा भी मत उड़ जाना कि नीचे देखना भूल जाए। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।